Hi everyone, Namaskar. Welcome to my channel Tarot Cosmos. My name is Ruchita Singh Pundir. I'm a tarot reader, energy healer, and an intuitive life coach. So, in continuation to our series of learning tarot cards, आज हम कार्ड्स को रीड करना सीखेंगे. हमारे जो 78 कार्ड्स होते हैं टारो डेक में वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना. सो आज से हम मेजर अरकाना सीरीज स्टार्ट करेंगे और लेते हैं फर्स्ट सेकेंड कार्ड. But before that, if you haven't subscribed my channel, do subscribe my channel and also follow me on Instagram for all the readings and daily doses of positivity. My ID is Tarot with Ruchita. So now let's talk about the first card of the major arcana, that is the zero numbered card, the Fool's card. वैसे तो 22 कार्ड्स होते हैं इन टोटल, बिकॉज फर्स्ट कार्ड जीरो से स्टार्ट होता है, सो नंबर जीरो से 21 होते हैं. सो द फर्स्ट कार्ड इज द जीरो नंबर्ड कार्ड, द फूल्स कार्ड. तो ये एक लाइफ जर्नी है, एक एक मेजर इवेंट्स की जर्नी है. तो जीरो जो नंबर होता है, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, जीरो इज अ नंबर ऑफ इटर्निटी, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है. एंडलेस अपॉर्चुनिटी अगर हम बात करें तो जब हम एंडलेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि द वर्ल्ड इज ओपन फॉर एवरीथिंग टू अस. सो अगर हम इसके कलर और पिक्चर सिंबोलिज्म की बात करें, सो अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा एक ना पॉजिटिव फीलिंग आती है. वाइब्रेंट कलर्स हैं, येलो है, ग्रीन है, ऑरेंज है. ऑरेंज इज अ कलर ऑफ पैशन, येलो इज अ कलर ऑफ एनर्जी, पॉजिटिविटी. सन है, बिल्कुल ब्राइट शाइनिंग सन है. सो सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइडर है सन. इसमें एक पर्सन है जो कि बहुत ही कलरफुल कपड़े पहन के आगे बढ़ रहा है, मस्त है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा आगे खत्म हो रहे हैं क्लिफ, और वो गिर भी सकता है, बट वो अपनी दुनिया में, अपने ड्रीम वर्ल्ड में आगे चलता चला जा रहा है. अभी उसको दुनियादारी की कोई खबर नहीं है. बट यस, ये जो कार्ड है ना, ये हमें ये बताता है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. देर इज एन इमेंस अपॉर्चुनिटी एंड ज़्यादा सोचे बिना हमें निकल जाना चाहिए. अगर हम वेट करेंगे कि हर चीज़ परफेक्ट होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है. दिस कार्ड टेल्स यू अबाउट ड्रीमिंग बिग, मूव अहेड. और ये एक पोटली लेके जा रहा है, अगर आप देखेंगे ना. मे बी ये अपनी प्रीवियस मेमोरीज की पोटली हो सकती है, या फिर अपने टैलेंट को लेके बस आगे बढ़ रहा है कि मुझे अपने टैलेंट की दम पे आगे बढ़ना है लाइफ में. यहाँ पे एक डॉग दिखेगा आपको जो बार्क कर रहा है, जो उसे बताने की कोशिश कर रहा है कि आगे खतरा है, बट ये ध्यान नहीं दे रहा है. ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि आपके आसपास जो आपके वेल विशर्स हैं, उन पे भी हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए. बिकॉज अगर हम उन्हें इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाएंगे. But yes, it's a start, it's a fresh start, it's about moving ahead in life, taking up new responsibilities without thinking so much. एंड जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें आगे की चीज़ों का पता नहीं लगेगा. सो इट्स अबाउट मूविंग अहेड, इट्स अबाउट ड्रीमिंग हाई, इट्स अबाउट हैविंग अ ब्लाइंड लीप ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स. हमारे यूनिवर्स में हमारे लिए बहुत कुछ छुपा रखा है, जस्ट दैट कि हमें उसको लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा. इट्स अबाउट मूविंग अहेड इन रिलेशनशिप. अगर हम बात करें, जो एक थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि कहीं ना कहीं इस कार्ड में, इस पर्सन में इमेच्योरिटी है, इम्पल्सिवनेस है कि बस मुझे करना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. हमें उन सब एरियाज पे हमें गाइड करना है अपने क्लाइंट्स को कि यस, आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आप चीज़ें कर रहे हो उस पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से डिसीजंस नहीं लेना है. अदरवाइज इट इज़ अ प्योर पॉजिटिव कार्ड. एंड अगर यस नो रीडिंग में आपको ये कार्ड आता है तो डेफिनेटली इट्स अ श्योर शॉट यस कार्ड. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड नंबर कार्ड विच इज नंबर वन कार्ड, है ना, जीरो के बाद नंबर वन. द नंबर वन कार्ड इज द मजिशियन कार्ड. अभी जो जीरो से स्टार्ट हुई थी जर्नी, नाउ ये टर्न्ड इनटू मजिशियन. अब मजिशियन क्या होता है, एक मजिशियन क्या होता है, जो वेल इक्विप्ड होता है, जिसे पता होता है चीज़ों को कैसे चेंज करना है, अपने हिसाब से चीज़ें कैसे करनी है. तो अगर हम वन नंबर एज अ न्यूमरोलॉजी की बात करें तो वन इज अ नंबर ऑफ सन, which is a source of creativity, which is a source of leadership. Leadership का नंबर है वन. मैनिफेस्टेशन का नंबर है वन. चीज़ों को अट्रैक्ट करने का नंबर है. डेफिनेटली अगर हम इस कार्ड की पिक्चर सिंबोलॉजी
और कलर्स को देखें तो बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स इज अ साइन ऑफ अबंडेंस, फ्रूट्स इज अ साइन, या फ्लावर्स इज अ साइन ऑफ फर्टिलिटी। तो हर चीज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, एंड यू आर वेल इक्विप्ड विद ऑल दी थिंग्स एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। जैसे जो हमारे चार सूट्स होते हैं माइनर अरकाना में, जो कप्स है, जो वॉन्ड्स है, जो पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, जो कि हमारे इंटेलेक्ट, हमारे मनी, हमारे इमोशंस, हमारी मटीरियलिस्टिक पावर, ये सारी चीज़ें, तो ये सारे ही सूट्स इसमें बने हैं, टेबल पे रखे हैं। इसका मतलब ये वेल इक्विप्ड है, अब इसे चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। एंड एक हाथ ऊपर है यूनिवर्स की तरफ और एक हाथ उसका नीचे है ग्राउंड की तरफ। इसका मतलब ये वेल कनेक्टेड है यूनिवर्स से भी, ब्लेस्ड सोल है, और ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी कनेक्टेड है। सो ही हैज़ द एबिलिटी टू कन्वर्ट हिज माइंड, माइंड में जो भी आइडियाज आ रहे हैं, जो वो मैनिफेस्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की इसमें पावर है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ अट्रैक्टिंग समथिंग। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नई चीज स्टार्ट करना चाहते हो, या कई नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना चाहते हो, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, सो अगर ये कार्ड आता है, सो इट्स अ ब्यूटिफुल गाइडेंस कि यस, राइट टाइमिंग है, और आप पूरी तरह तैयार हो आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको लाइफ में आगे कुछ आपने सोचा नहीं है, तो दिस इज द टाइम। अगर ये कार्ड निकलता है, दिस इज द टाइम व्हेन यू प्लान व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सो ब्यूटीफुल कार्ड। एंड ये जो वाइट इसने पहना हुआ है, वाइट एंड रेड, वाइट इज अ साइन ऑफ प्योरिटी, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा चालाकी नहीं है। ये प्योर सोल है। और ये अगर आप देखोगे तो इन्फिनिटी का साइन है, इट मीन्स दैट अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस पर्सन के अंदर। सो ब्यूटिफुल कार्ड है। वैसे तो हर चीज़ पॉजिटिव ही है इस कार्ड में, बट यस, अगर हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें, क्योंकि ही इज़ अ मैजिशियन, ही इज़ वेल इक्विप्ड विद एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कनिंगनेस आ सकती है, चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है अगर इसने अपनी पावर गलत तरीके से यूज़ करी है। तो ये चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। ओवर, बिकॉज ही इज़ वेल इक्विप्ड, तो हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, जिसमें वो चीज़ें खराब कर ले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके प्लस होते हैं ना, उनके वही माइनस भी हो जाते हैं अगर ये कार्ड रिवर्स आ जाता है, या ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट अगर प्रॉब्लम एरिया में ये कार्ड आ जाता है। सो डिपेंड करता है क्या आपके क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा है, प्रॉब्लम में है ये आया है कार्ड, या सोल्यूशन में कार्ड आया है, बट बेसिक मीनिंग इस कार्ड का यही है। सो आई होप आपको मीनिंग लिटिल बिट समझ में थोड़ा सा आ रहा होगा। बेसिक मीनिंग यही है कार्ड्स के। अब व्हेन वी टेक टैरो कोर्सेज इन डिटेल, अभी मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाती हूँ, बट यस, जो हमारे 21 डेज के कोर्स होते हैं, लाइव कोर्सेज होते हैं, या प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं, उसमें हम हर कार्ड को, बेसिक मीनिंग तो होता ही है, बट हर कार्ड को हम हर एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये कार्ड हो सकता है करियर पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाए, लव एंड रिलेशनशिप में आ जाए, या पर्सनल ग्रोथ में आ जाए, या हेल्थ इश्यूज में आ जाए। तो यही कार्ड के क्या डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, तो हर कार्ड के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट देखने होते हैं, जो कि हम अपने कोर्सेज में बताते हैं। बट यस, बेसिक मीनिंग आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बट अगर आप इसे प्रोफेशनली लेना चाहते हो, यू हैव वांट टू बिकम अ टैरो रीडर विद गुड अंडरस्टैंडिंग एंड इन डेप्थ नॉलेज, you can connect with my team, or you can comment in the comment section। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं। यू कैन कनेक्ट, एंड वी कैन हैव अ शेड्यूल्ड, वी आर हैविंग शेड्यूल्ड क्लासेस, सो यू कैन कनेक्ट विद दैट। बाकी आगे के वीडियोस में मैं बाकी मीनिंग्स बताती रहूंगी कार्ड्स के। डू फॉलो अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू गिव मी। लोड्स ऑफ लव। नमस्कार।